हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट लॉस के करीबन 13 टाइप अपन कर चुके हैं। तो अब अपन टाइप नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन जो अपन ने टाइप 13 किया था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि भाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो होता है वो समान होता है और लाभ हानि की परसेंटेज भी सेम होती है। तो आप फटाफट भाई उस परसेंटेज का स्क्वायर करके 100 का भाग लगाते हो और आंसर बता देते हो। लेकिन क्या हो अगर विक्रय मूल्य समान और लाभ हानि की परसेंटेज चेंज कर दे वो। ठीक है, क्योंकि बच्चा वो सवाल तो करके जाता है जो अपन ने टाइप नंबर 13 में पढ़ा था, वो फटाफट लगाया पाएगा। लेकिन इस टाइप का जो सवाल आता है जिसमें विक्रय मूल्य सेम हो लेकिन परसेंटेज चेंज कर दियो, फिर उसको उसमें दिक्कत आती है क्योंकि वो उसने पढ़ा नहीं होता है। तो कोशिश अपनी यही करेंगे कि आपके लेवल के जितने टाइप आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे अपन क्लास वीडियो में ही पूरा कर लेंगे। तो लगाइए आगे वाला टाइप और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि सपना 2 घड़ी में से प्रत्येक को 800 रुपए में बेचती है। बेचती है मतलब विक्रय मूल्य दोनों का दे रखा है समान 800 रुपए। अब पहली घड़ी को तो 20% की हानि पर और दूसरी घड़ी को 60% लाभ पर बेचती है। 60% लाभ पर बेचती है। तो इस व्यापार पर उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। चलो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा आपको। क्रय मूल्य होगा 800 इंटू 100, क्योंकि क्रय मूल्य में गुणा उल्टी चलती है। 20 की हानि है तो नीचे क्या लिखेंगे 80। ये कटेगा 10 बार। यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया 1000। 1000 रुपए का क्रय मूल्य बन गया। अब इधर चलते हैं, यहाँ क्रय मूल्य निकालेंगे तो 800 इंटू 100, 60 का लाभ है तो बटे में आ जाएगा 160। ये कट गया, ये कटेगा 50 बार तो आपके पास ये आ गया 500। 16 × 5 = 80 होता है, 500 आपके पास में आ गया। तो इस सवाल में आपको पहली और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता है, टोटल कितना है 1600। 800 800 1600 और क्रय मूल्य आपने निकाल लिया। क्रय मूल्य निकालना मैं पहले ही कह चुका हूँ, बार बार मैंने प्रॉफिट लॉस के जो पहला नंबर और दूसरा नंबर वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ बेसिक ही सिखाया था कि कैसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाला जाता है। वो आप देख के आओ, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आएंगे तब तक आगे ऐसे टिपिकल सवालों में दिक्कत आएगी। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए, इस वस्तु का 500 रुपए, तो टोटल क्रय मूल्य कितना आया 1500 रुपए। अब ये सवाल बड़ा इजी बन गया कि भाई दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 1500 और दोनों को बेचा कितना में 1600 में। तो 1500 में खरीदा, 1600 में बेचा। देखो लाभ कितने का हो रहा है 100 रुपए का। 100 रुपए का लाभ है। किस में निकाला जाएगा लाभ या हानि, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको 1500 और प्रतिशत के लिए इंटू 100। यह आ गया 100/15। 100/15 को सॉल्व कर लेते हैं अपने पास में। 5 से यानी 20/3, तो 6 से ही 2/3% का क्या हो रहा है इस सवाल में आपको लाभ हो रहा है। तो अगर आपको लाभ हानि की परसेंटेज चेंज कर दी जाए तब आपको प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा पूरा का पूरा कि आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा टोटल 1500 और विक्रय मूल्य आ गया 1600। तो लाभ कितने का हो रहा है 100 का। किस पे निकालेंगे क्रय मूल्य पे, यानी 1500 पे इंटू 100। तो लाभ आ गया 6 से ही 2/3%। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों उसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि अशोक 2 किताबों में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। इसको भी 720 रुपए में बेचा, इसको भी 720 रुपए में बेचा। पहली किताब को तो 10% हानि पर और दूसरी पर 20% का लाभ होता है। यहाँ उसे 10% की हानि होती है और दूसरी पर 20% का लाभ होता है। तब आपको बताना है कि भाई कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो देखो क्रय मूल्य निकालते हैं 720, क्रय मूल्य में गुणा उल्टी होती है 100 ऊपर आएगा, 10 की हानि है तो नीचे 90 आ जाएगा। ये 8 बार कटेगा तो यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया 800। यहाँ क्रय मूल्य निकालते हैं 720, ऊपर 100 आएगा, नीचे लाभ है तो 120 आ जाएगा। 6 बार कटेगा, यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया 600। तब टोटल विक्रय मूल्य कितना है 720 720, टोटल विक्रय मूल्य आ गया 1440। और टोटल क्रय मूल्य पूछूं तो आप कहोगे 800 और 600 1400। तो टोटल विक्रय मूल्य 1440, टोटल क्रय मूल्य 1400। 1400 में खरीदा, 1440 में बेचा। तो इस सवाल में आपको लाभ हो रहा है कितने का 40 का। किस पे निकालोगे क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है आपका 1400 और प्रतिशत के लिए इंटू 100। काट लेते हैं इसको 2 के बारे से, 20/7 आएगा, यानी आंसर आएगा 2 से ही 6/7% का लाभ। ये आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अगर सवाल को हल्का सा इस तरह से चेंज कर दिया जाता है तो अब आपको अपने बेसिक और प्रोसीजर पे पूरा पूरा
डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा ट्रिकें भी यूज़ नहीं करते हैं अपने, और ज़्यादा फुल बेसिक में भी नहीं जाते हैं। अपने करते हैं मिक्स्ड पढ़ाई, जिसमें बेसिक भी यूज़ होता है और थोड़ी बहुत जरूरत पड़ने पर ट्रिकें भी यूज़ होती है, ताकि कम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से टैकल कर पाएँ। वरना जो बच्चे सिर्फ ट्रिक्स पर रहते हैं उनसे 1 या 2 सवाल बनते हैं, बाकी सवाल जैसे ही हल्का सा चेंज होगा, ठीक है, उनसे वो सवाल बन नहीं पाता है। और कुछ बच्चे जो पूरे प्रोसीजर पर रहते हैं उनके साथ इश्यू ये आता है कि वो सवाल बना तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि पेपर में टाइम निकलता जाता है और क्वेश्चन छूट जाते हैं उनके। तो अब अपन को मिक्स पढ़ाई करनी पड़ती है कि जिनको हम ट्रिक्स से खत्म कर सकें जल्दी से देख के, उनको अपन ट्रिक्स पे करेंगे। जहाँ प्रोसीजर का यूज होगा वहां अपन को प्रोसीजर यूज करना ही पड़ेगा। ना तो हर सवाल ट्रिक्स पे हो सकता है और ना ही सारे सवाल अपन को प्रोसीजर पे करने हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप चेंज कर लीजिए, टाइप नंबर 15 लगा लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर खरीद कर, विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर खरीद कर, इसका मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदने का मतलब यह होता है कि वो वस्तु असल में तो बिक रही थी 5 रुपए पर आप उसे खरीद के ले आए कितने रुपए में? 4 रुपए में। यह मतलब होता है इस लाइन का, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 4/5 पे खरीदा, इसका मतलब ये होता है कि वो वस्तु जो बिक रही थी वो 5 रुपए में बिक रही थी, लेकिन आप उसको खरीद के ले आए कितने रुपए में? 4 रुपए में। तब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि यदि उसे विक्रय मूल्य पर 10% लाभ से बेच दें तो बताओ लाभ परसेंट क्या है? तो देखो इस तरह के सवालों में आपको पहली लाइन से ये चीज पता कर लेनी पड़ेगी कि विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है। जैसे मैंने पता कि विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदा, इसका मतलब विक्रय मूल्य 5 था और मैंने खरीद कितने में लिया? 4 में। अब अगर लाभ दे रखा है कि भाई 10% लाभ पर बेचना है, और वो भी किसके? विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचना है, तो मुझे लाभ परसेंट बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने क्या करो, क्रय मूल्य 4 है, आप इसको 400 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इधर भी 2 जीरो लगा दूं इधर भी 2 जीरो लगा दूं क्या फर्क पड़ता है, तो कटी जाने होते हैं वापस। तो क्रय मूल्य 400 मान लो और विक्रय मूल्य कितना मान लिया मैंने? 500 इसका। अब वो कह रहा है कि मुझे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर लेके बेचना है। तो विक्रय मूल्य 500 है, मुझे उसे 10% लाभ पर यानी 10% ज्यादा पर बेचना है। तो इसको 10% ज्यादा कर दो, 10% ज्यादा करते ये कितना हो गया? 550। यानी अब मैं बेचना चाहता हूं 550 पे, तो बताओ लाभ कितना होगा? तो कॉमन सी बात है, अगर क्रय मूल्य 400 है, आपको 550 पे बेचना है, तो लाभ देख लो कितने का आ रहा है। लाभ आ रहा है 150 रुपए का। 400 में खरीदा, 550 में बेचा, 150 का लाभ है। किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे, यानी 400 पे, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। 2 जीरो खत्म हो गई आपके पास में। क्या गया? 4 तिया 12, 4 7 28 और 4 पंजे 20। 37.5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सुन लो क्वेश्चन को। सबसे पहले पहली लाइन का मतलब समझो, विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदना, इसका मतलब यह है कि आपका विक्रय मूल्य 5 था, आपने खरीदा कितने में उसको? 4 में। विक्रय मूल्य उस वक्त 5 था और आपने खरीद लिया 4 में, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 5 माना जा सकता है, क्रय मूल्य 4 माना जा सकता है। पर चूंकि उसने आगे दे दिया कि हमको 10% लाभ पर बेचना है आगे जाके, तो क्यों ना मैं इसको 4 और 5 की जगह 400 और 500 ले लूं, ताकि इसकी परसेंटेज निकालनी सिंपल हो जाए, जैसे यहाँ सिंपल पड़ गई निकालनी। ठीक है, तो मैंने क्रय मूल्य ले लिया 400 और विक्रय मूल्य ले लिया 500, लेकिन मुझे 500 पर नहीं बेचना है, मुझे इस विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचना है। यानी 500 के 10% लाभ का मतलब होता है ज्यादा पर बेचना। तो 500 के 10% ज्यादा पर बेच रहा हूं, तो 500 इंटू 110/100 कितने में बिक गई? 550 में। तो जो चीज आपने 400 की खरीदी उसे आपने 550 में बेच दिया, तो अब बताओ लाभ कितने का हुआ? लाभ हो गया 150 रुपए का। किस पे निकाला जाएगा? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 400, और प्रतिशत के लिए 100। तो टोटल लाभ परसेंट कितना आ जाएगा आपके पास? 37.5% का। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी फोन को उसके विक्रय मूल्य के 3/5 भाग पर खरीद कर, फिर वही बात है, 3/5 भाग पर खरीद कर, इसका मतलब असल में तो वो फोन 5 रुपए में बेचा जाना था, लेकिन आप जो है उसको खरीद के लिए कितने रुपए में? 3 रुपए में। ये होता है 3/5 भाग पर खरीदना। तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि इस पर अगर हम 0 भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सवाल का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 300, और अभी के लिए जो विक्रय मूल्य है वो 500 है। लेकिन आगे उसने सवाल में कहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया है।
तो अगर 20% लाभ लगा दे, 20% ज़्यादा कर दें इसको, यानी वो कितने में बेचा गया, 600 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, पहला विक्रय मूल्य 500 था, 20% लाभ पर यानी 20% ज़्यादा पर बेचा गया, तो 500 इंटू 120/100 कितने में बेचा गया, 600 रुपये में बेचा गया। तो 300 की चीज़ है, 600 में बेच दी, लाभ देखो कितने का हो रहा है, लाभ परसेंट निकालें तो आप कहोगे सर लाभ तो 300 का ही हो रहा है। किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, खुद 300 है, और प्रतिशत के लिए क्या आएगा, 100, ये कट जाएगा, लाभ परसेंट कितना आ जाएगा, पूरा 100%। तो इस सवाल में पूरा लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का, 100% का। दोबारा सुन लीजिए, विक्रय मूल्य के 3/5 में खरीदना, इसका मतलब 5 तो विक्रय मूल्य था और खरीदते आप कितने में, 3 में। तो आप दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा दो ताकि यहाँ पर ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा ईजी रह जाए आपके लिए। तो क्रय मूल्य मान लिया 300, विक्रय मूल्य पहले तो 500 था, लेकिन उसने मुझे कहा था कि मैं विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर मतलब ज़्यादा पर बेचूंगा। तो 500 इंटू 120/100 600 में बेच रहा है। तो 300 की चीज़ अगर 600 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो गया, 300 का। किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 300, और प्रतिशत के लिए 100। आंसर कितना आ जाएगा, 100%। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप चेंज कर लीजिए, टाइप नंबर 16 लगा लीजिए। क्वेश्चन ये है कि रोहित 5,000 रुपये में 2 किताबें खरीदता है। एक किताब को तो बेच देता है 20% के लाभ पर, और दूसरी को बेचता है 20% हानि पर। तो यदि पूरे व्यापार में उसे ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, तो दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं पहले कि इस सवाल को करने का बेसिक अप्रोच क्या रहेगी, बेसिक मेथड क्या रहेगा। मैं मान लेता हूं पहली और दूसरी, पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है x मान लेता हूं। ठीक है, बेसिक से समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, छोटा तरीका भी मैं दे दूंगा। पहले आप अपना बेसिक पर पकड़ जो है वो मजबूत कीजिए कि भाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य x है, दोनों को उसने 5,000 रुपये में खरीदा है, दोनों को मिला के 5,000 में खरीदा है। तो अगर पहली x रुपये में खरीदूंगा तो दूसरी कितने में खरीदूंगा, 5,000 माइनस x में खरीद सकता हूँ। जाहिर सी बात है, पहली अगर x में खरीदूंगा, दोनों को अगर मिला के 5,000 में खरीदा है, तो दूसरी खरीदूंगा 5,000 माइनस x पर। अब पहली पर जो लाभ हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, मैं विक्रय मूल्य निकालता हूं। यहां लाभ हो रहा है 20% का, यहां हानि हो रही है 20% की। अगर मैं विक्रय मूल्य निकालूं तो विक्रय मूल्य देखो क्या आएगा, क्रय मूल्य इंटू 120/100, ये आ गया विक्रय मूल्य। इधर विक्रय मूल्य निकालो तो क्या आएगा, क्रय मूल्य इंटू हानि है तो 80/100। तो ये रहा, इसको बेचा मैंने इतने में, इसको बेचा मैंने इतने में। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं मैंने दोनों को कुल मिला के कितने रुपए में बेचा, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चों एक बात समझो, आपने दोनों को खरीदा कितने रुपए में था, 5,000 रुपये में, और एंड में इसने एक लाइन लिख दी कि ना तो मुझे लाभ हो रहा है और ना ही मुझे क्या हो रही है, हानि। तो एक बात खुद सोचो, अगर आपने 5,000 रुपये में खरीदी किसी चीज़ को, आपको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, तो फिर बेचोगे कितने में, तो उसको 5,000 में ही तो बेचोगे। 5,000 में खरीद के 5,000 में बेचोगे दोनों को, तभी तो आप कह पाओगे कि ना तो मुझे लाभ हो रहा है और ना ही क्या हो रही है, हानि। तो अगर मैं इधर देखूं तो मैंने पहली वस्तु को इतने में बेचा, दूसरी को इतने में बेचा, तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं दोनों को मिला के कितने रुपए में बेचा, तब आप कहोगे दोनों को मिला के भी हमने 5,000 में ही बेचा होगा, क्योंकि 5,000 में खरीदा और 5,000 में बेचा, तभी कंडीशन में ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखो मैं फटाफट सोल्व कर देता हूँ। यहाँ 120/100 है, यहाँ माइनस का 80x/100 है, तो 120x में से ये 80x चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा 40x/100 प्लस, जब 80 इस 5,000 से गुणा करेगा तो 2 जीरो इससे कट जाएंगे और 8×5 40, तो यहाँ 4,000 बचेगा, सामने है 5,000, तो 4,000 जाके घट जाएगा, यहाँ आएगा 40x/100 बराबर 1,000, क्योंकि 5,000 में से 4,000 गया, 1,000 बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो ने एक जीरो इसकी काट दी,
4 ने इसको काट दिया, तब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 25 इंटू 100, 2500। और x आपने क्या माना था, x माना था पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अगर आपके पास x का मान 2500 आ रहा है तो यहाँ जरा 2500 रख के देखो, 5000 में से 25 हो गया, दूसरा भी क्या आ जाएगा 2500। इसका मतलब हम इस सवाल में ये कह सकते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी कितना आया 2500 आया, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी कितना आया 2500 आया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस सवाल का बेसिक मेथड की कैसे करना होता है। पहले हमने माना क्रय मूल्य x है, दूसरी वाली का है 5000 माइनस एक्स, इस पर हो रहा है 20 का लाभ और इस पर हो रही है 20 की हानि। तो x इंटू 120/100 और 5000 माइनस एक्स इंटू 80/100, क्योंकि हानि हो रही थी। अब इसको इतने में बेचा, इसको इतने में बेचा, तो बताओ टोटल दोनों को कितने में बेचा। क्योंकि हमने 5000 में दोनों को खरीदा था, हम कह रहे हैं ना तो हमको लाभ होना चाहिए ना ही हानि होनी चाहिए। तो अगर 5000 में खरीदा था तो बेचेंगे 5000 में, तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो दोनों को बेचा भी हमने कितने में 5000 में। तो जब इसको सोल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2500। तो x का मान 2500, यहाँ जैसे ही 2500 रखूंगा तो 5000 में से 25 हो जाएगा, वापस कितना आ जाएगा 2500। यानी पहली भी वस्तु 2500 रुपए की और दूसरी वस्तु भी कितने की आई 2500 की। ये तो रहा इसका बेसिक मेथड। अगर आपको इस सवाल को जल्दी से करना है तो आपको बस इतनी सी अप्रोच लगानी है कि पहले पर लाभ हो रहा है 20 का तो लिख दीजिए प्लस का 20, दूसरे पर हानि हो रही है 20 की तो लिख दीजिए माइनस का 20, क्योंकि हानि है। और बीच में कह रहा है कि ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो इधर लिख दीजिए 0। 0 का मतलब ना तो लाभ है और ना ही हानि है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको कहा था बड़े में से छोटा घटेगा, 0 से 20 बड़ा होता है, तो 20 में से 0 गया कितना बचेगा 20 ही बचेगा। अब 0 में से माइनस का 20 घटाना है, तो यहां देखो बच्चों 0 में से जब आप घटाओगे क्या घटाओगे माइनस का 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो वापस वो कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखोगे, जब भी आप 0 में से माइनस का 20 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वापस इधर क्या आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। तो 20 और 20 कट जाएंगे, ये आ गया 1:1, यानी पहली वस्तु भी 1 रुपए की, दूसरी वस्तु भी 1 रुपए की, तो टोटल कितने की होनी चाहिए 2 रुपए की होनी चाहिए, पर टोटल तो उसने कहा 5000 की है। तो अगर 2 का मान 5000 तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2500। तो आपसे पूछे पहली वस्तु कितने की, आप पूछोगे 1 रुपए की, 1 की वैल्यू कितनी है 2500। दूसरी वस्तु कितने की 1 रुपए की और 1 का मान कितना आ गया 2500। तो दोबारा सुन लो, मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले पहली वस्तु का लाभ लिख लो 20% लाभ पर बेची, दूसरी की हानि लिख लो 20 की हानि पर बेची, हानि है इसलिए माइनस लगा रखा है। फिर बड़े में से छोटा घटाते हैं, 20 में से 0 गया 20 आ गया, 0 में से माइनस का 20 घटाना है, 0 में से घटाना है, क्या घटाना है माइनस का 20, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0 प्लस 20 कितना हो गया प्लस का 20 आ गया। इधर 20 और 20 कट गए, 1:1 आ गया। इसका मतलब पहली वस्तु भी 1 की, दूसरी वस्तु भी 1 की, लेकिन होनी चाहिए असल में तो 1 रुपए की 1 रुपए की है, तो टोटल तो 2 रुपए होने, पर वो तो कह रहा है टोटल 5000 है। तो 2 की वैल्यू 5000 और 1 का मान कितना आ गया 2500। तो पहली वस्तु की कीमत पूछे तो 1 और 1 का मान कितना 2500, और दूसरी वस्तु भी कितने की 2500 रुपए की। तो अगर आपको आगे ये क्वेश्चन करना पड़े कभी भी तो हम ये तरीका यूज करेंगे, ना कि ये तरीका। नोट कर लीजिए दोनों मेथड्स को। चलिए बच्चों इसी टाइप में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि रमेश 9000 रुपए में 2 साइकिल खरीदता है। पहली साइकिल को 40% की हानि पर और दूसरी साइकिल को 50% के लाभ पर बेच देता है। ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो बताओ दोनों साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब मैं सीधा एलिगेशन यूज करूंगा दोनों वस्तुओं पर। पहली वाली वस्तु पर तो 40 की हानि होती है यानी माइनस का 40, दूसरी पर 50 का लाभ तो प्लस का 50। ना उसे लाभ हो रहा है ना हानि, इसलिए बीच में क्या रखेंगे 0। तो 50 में से 0 गया 50 आ गया। सही है भाई, 0 में से जब माइनस का 40 घटाओगे, 0 में से माइनस का 40 घटाओगे तो मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 40। तो 0 से 0 कट गया। इसका मतलब पहली वस्तु 5 रुपए की, दूसरी वस्तु 4 रुपए की। तो पहली 5 की दूसरी 4 की, इसका मतलब टोटल कितने की होनी चाहिए 9 की होनी चाहिए, पर वो तो कह रहा है टोटल मैंने 9000 में खरीदी है। तो 9 का मान अगर 9000 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा 1000, और अगर 1 का मान 1000 आ गया तो अगर पहली वस्तु का मूल्य पूछूं वो है 5, तो 5 का मान आ जाएगा 5000, और दूसरी वस्तु का मूल्य पूछूं तो वो है 4, तो 4 का मान कितना आ जाएगा 4000। तो ये आ गया दोनों वस्तुओं का आपके पास क्रय मूल्य। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फटाफट कि भाई पहली पर तो 40 की हानि हो रही है, दूसरी पर 50 का लाभ हो रहा है, दोनों पर ना तो लाभ हुआ ना ही हानि, यानी 0 का लाभ हानि, तो
50 में से 0 गया 50 आ गया, 0 में से 40 गया 40 आ गया, 0 से 0 काट लिया। पहली वस्तु की कीमत 5, दूसरी की 4, तो टोटल तो 9 हो गई, और वो तो कह रहा है टोटल 9000 होनी चाहिए। तो 9 का मान 9000, 1 का मान 1000, और अगर 1 का मान 1000 आ गया तो 5 की वैल्यू 5000 आ जाएगी और 4 की वैल्यू 4000 आ जाएगी। ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। तो आज की क्लास में आप इतना ही करेंगे, बाकी जो होगा टाइप अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टफ लिए थे अपन ने, तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।